आप देख रहे हैं घमंडी बाघ की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बाघ रहता था। एक दिन बाघ अपनी गुफा से बाहर निकल आया और शिकार की तलाश में चला गया। थोड़ी देर चलने के बाद बाघ ने एक बकरी की शिकार की। जैसे जैसे बाघ अपने भोजन का आनंद ले रहा था, एक छोटी हड्डी उसके जबड़े में फंस गई। उसने अपने पंजे से हड्डी बाहर निकालने की कोशिश की, पर उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। एक छोटी सी हड्डी ने इस शक्तिशाली बाघ की आंखों में आंसू ले आई। दिन बीतते गए और बाघ फंसी हुई हड्डी को बाहर नहीं निकाल सका। मुझे यकीन है कि मैं भूखमरी से मर जाऊंगा। मुझे इस हड्डी को बाहर निकालना ही होगा। वह जानता था कि उसके गले से हड्डी को बाहर नहीं निकाला गया तो वह मर जाएगा, लेकिन वह उस हड्डी को बाहर निकालना नहीं जानता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बाघ कमजोर से कमजोर होता गया। उसे पता नहीं चल रहा था कि इस हड्डी का क्या करना है और बस अब मौत का इंतजार कर रहा था। फिर एक दिन जब बाघ बुरी तरह से भूख की हालत में एक पेड़ के नीचे पड़ा था, तो उसी पेड़ पर एक बगुला बैठा था। बगुला ने जख्मी बाघ को देखकर उसके पास गया। तुम ठीक हो? ये तुम मुंह खोल के क्यों बैठे हो? कुछ दिनों पहले मेरे दांतों के बीच में एक हड्डी फंस गई है। तब से मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इस वजह से भूखमरी से मर जाऊंगा। मैं केवल एक शर्त पर हड्डी निकालूंगा। तुम जब भी आज से कोई शिकार करोगे, उसमें से मांस का छोटा टुकड़ा मुझे भी दोगे। अब बाघ हताश हो गया, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसके पास और कोई तरीके नहीं थे। ठीक है बगुला भाई, आप जल्दी से मेरे गले में फंसे हड्डी के इस टुकड़े को निकाल दो। मैं वादा करता हूँ कि जब भी कोई शिकार करूंगा, उसमें से मांस का टुकड़ा आपको जरूर खिलाऊंगा। तो बगुला ने बाघ की बात मानकर उसके मुंह से हड्डी निकाली और बाघ को उसके दर्द से राहत मिली। जिस क्षण हड्डी निकली, बाघ शिकार की तलाश में चला गया। कुछ घंटों बाद बगुले ने बाघ को अकेले ही अपने भोजन का आनंद लेते हुए पाया। क्या आप अपने वादे के बारे में भूल गए हैं? तुमको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। मेरे मुंह में घुसने पर ही मैं तुम्हें आसानी से खा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब दूर जाओ यहाँ से बगुले। अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ बाघ। बगुला इस पर बहुत गुस्सा हो गया। उसने उसी वक्त अपने चोंच से बाघ के एक आंख में मारा। मेरी आंख, मेरी आंख, तुमने मेरी आंख में छेद कर दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि मैं आसानी से दूसरी आंख में निकालकर फोड़ सकता था। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें कोई मदद करता है तो बदले में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, न कि उसे धोखा देना चाहिए। बच्चों, इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल सोशल संदेश किड्स को सब्सक्राइब कीजिए।